मसीह के बाबरकत जलाली कदूस नाम में आप तमाम सुनने वाली बहनों को, भाइयों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि हम सीख रहे हैं मसीह जो हमारे लिए लानती बना, आज उसका तीसरा हिस्सा आपकी खिदमत में बयान करने को हूँ। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि जब यीशु मसीह पर कोई जुर्म ना पाया गया तो उन्होंने यानी कि उन यहूदी उलमा ने अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर कुफर बकने का इल्ज़ाम लगाया, और जब पिलातुस के पास गए तो पिलातुस ने भी यीशु के ऊपर किसी भी किस्म का यीशु में किसी भी किस्म का गुनाह ना पाया, बल्कि पिलातुस यीशु को छोड़ने की कोशिश करने लगा। और इस पर उन यहूदी उलमाओं ने पिलातुस को भी धमकी दी और कहा कि अगर तू इसे छोड़ता है तो तू कैसर का वफ़ादार नहीं, तू कैसर का वफ़ादार नहीं। आए हम आज इससे आगे बढ़ते हैं। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर रहे हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे अजीज़ों, आज के अनवान की तरफ हम बढ़ते हैं कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मैं तो मसीह को लानती नहीं बल्कि मसीह मेरा आका है, मेरा मनजी खुदा है, मैं मसीह को मुबारक कहता हूँ। बल्कि ये मैं आयत जो कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखी हुई है वो आयत आपकी खिदमत में तलावत करके बता रहा हूँ कि उस आयत के अंदर उर्दू तर्जमे के अंदर ये लिखा है। आमीन। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। बहरहाल उनके मुताबिक यीशु मसीह वाजिबल कत्ल था। उनकी शरीयत के मुताबिक जो उन्होंने अपनी शरीयत बनाई थी, उन्होंने अपनी शरीयत के मुताबिक तो यीशु को वाजिबल कत्ल करार दे दिया, क्योंकि उस पर यहोवा की शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि उनकी अपनी शरीयत के मुताबिक कुफर का फतवा था, और जिसे रबियों के कवानीन के मुताबिक मसलूब होना था। आमीन। यीशु मसीह पर अगर हम देखें तो यहोवा की दी हुई शरीयत के मुताबिक नहीं, वो शरीयत जो यहोवा पाक खुदा ने अपने बंदा बुज़ुर्ग मूसा को यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी, उस शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि उन यहूदी उलमाओं की अपनी शरीयत के मुताबिक जो उन्होंने अपने से शरीयत घड़ी हुई थी, जो बनाई हुई थी, उनकी शरीयत के मुताबिक यीशु मसीह वाजिबल कत्ल था, खुदा की दी हुई शरीयत के मुताबिक नहीं था। आमीन। और जिस पर रबियों के कवानीन के मुताबिक मसलूब होना था और उसे रबियों की नज़र में लानती बना। उन रबियों की नज़र में ये बात जितने ईमानदार इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ क्यों नहीं रखते हो, क्यों अगर हम देखें तो यीशु मसीह यानी कि हज़रत ईसा ये पाक हस्ती है, और खुदा हम उस पाक हस्ती के बारे में हम किस तरह अपने लबों से ऐसे लफ्ज़ निकाल सकते हैं कि वो हमारे लिए इसने लानती मौत गवारा की, बल्कि खुदा का कलाम जो पाक कलाम है वो ये बयान करता है कि वो मुबारक है। वो क्या है? मुबारक है और पाक हस्ती है। आमीन। बल्कि ये इस्तिलाह जो थी उन यहूदी रबियों की बनाई हुई अपनी शरीयत थी, और उनकी नज़र में उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। किन्ने? उन्होंने, जो उस वक़्त यीशु मसीह के पैरोकार थे, जो शागिर्द थे, जो आज के भी जो ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, याद रखें कोई भी ईमानदार ये नहीं कहेगा कि यीशु ने हमारे लिए लानती मौत गवारा की। लानती इस्तिलाह बल्कि उनकी थी। और अब मैं खुदा यीशु मसीह का पैरोकार हूँ क्योंकि मेरा मनची खुदा यीशु अल मसीह है, तो मैं उसके लिए मुबारक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। और आप ईमानदार भी यीशु के लिए मुबारक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि रसूल जितने भी थे यानी कि वो जितने भी जो शागिर्द थे जिनको रसूल कहा गया,
जिनको रसूल कहा गया वो मुबारक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। ये जो इस्तिलाह है ये तो उन वक़्त के रब्बियों ने इस्तेमाल की थी। आगे बढ़ते हैं। रब्बियों ने पलातूस से कहा, यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहल शरीयत के मुताबिक वो कत्ल के लायक है, लेकिन उसने अपने आप को खुदा बनाया। आमीन। यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी आयत नंबर 7 का मुताला करूँ तो लिखा है, यहाँ शरीयत से मुराद यहोवा की शरीयत नहीं है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि यहोवा की शरीयत यीशु मसीह को हरगिज़ वाजिबुल कत्ल नहीं ठहराती, और ना ही यहोवा की शरीयत में अपने आप को खुदा का बेटा कहना वाजिबुल कत्ल है। ये रब्बियों की शरीयत की तफसीर की बात है, जिसके तायद यीशु मसीह पर कुफर का इल्ज़ाम है और वो मसलूब होने और लानती बनने के लायक है। ये उनकी इस्तिलाह थी। आज कोई भी ईमानदार जो मसीह का पैरोकार है वो ये लफ्ज़ ना अपने लबों से अदा करे, बल्कि ये कहा करे कि यीशु क्या है? मुबारक है। यीशु क्या है? मुबारक है। उसने मेरे और हम सब के गुनाह अपने ऊपर ले लिए। यीशु क्या है? मुबारक है। अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या यीशु पर कोई गुनाह साबित हुआ? क्या यीशु पर कोई गुनाह साबित हुआ? मैं तो कहूँगा कि नहीं। अगर आप शरीयत में भी कोई हुक्म देखें तो यीशु पर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बल्कि वो खुदा का क्या है? बेऐब बर्रा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा। अक्सर मसीही मेरे बहन भाई जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो कहते हैं कि मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। याद रखें, कुर्बान कौन होता है? कुर्बानी किसकी दी जाती है? बैल की या बछड़े की या बर्रे की? किसकी? बैल की, बछड़े की या बर्रे की? तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के लबों से निकले हुए लफ्ज़ों पर गौर करें तो जब यीशु को उसने दूर से आते हुए देखा तो उसने कहा कि ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। आमीन। आप सब मानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का क्या है? बर्रा है। आमीन। क्या है? बर्रा है। तो मेरे अजीज़ों, आप सब जानते हैं कि अहद अतीक में जब बनी इसराइल कौम जब वो अपने गुनाहों का कफ़ारा देती थी तो वो साल बाद वो 2 बर्रे लेते थे और उन 2 बर्रों की वो कुरा डालते थे, यानी कि चिट्ठियाँ निकालती थी, एक यहोवा के नाम का और एक अज़ाज़ील के नाम का। जो यहोवा के नाम का होता था, जो चिट्ठी निकलती थी उसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान कर दिया जाता था, और जो अज़ाज़ील के नाम पर निकलती उसे बियाबान में छोड़ दिया जाता था। आमीन। तो बनी इसराइल कौम क्या करती थी? वो उस बर्रे के ऊपर अपना हाथ फेरती थी ताकि उनके तमाम तर गुनाह उसके ऊपर लाद दिए जाएं, और फिर वो बर्रा कुर्बान किया जाता था। आज भी मेरे बहन भाई जो हमें देख रहे हैं, अक्सर मेरे बहन भाई आज भी देखते हैं, आज के मौजूदा दौर के अंदर भी जब वो कुर्बानी के लिए कोई बर्रा लेते हैं तो आप मुझे सब बताएं कि क्या बर्रे के अंदर कोई खामी होनी चाहिए? अगर बर्रे की टांग टूटी हो तो क्या उसकी कुर्बानी वाजिब है? बर्रा अगर अंधा हो या उसका एक कान ही ना हो तो क्या उसकी कुर्बानी वाजिब है? हरगिज़ नहीं। उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती, बल्कि उस बर्रे को जब वो ख़रीदने के लिए जाते हैं तो अच्छी तरह उसे चेक करते हैं, उसके दांत चेक करते हैं, उसकी टांगें चेक करते हैं कि क्या ये सही है, इसके अंदर कोई ऐब तो नहीं। क्यों? कि हमने इसको कुर्बान करना है। आमीन। तो तमाम तर बहन भाई आप सब जानते हैं कि मसीह जो है वो खुदा का बर्रा है। खुदा का क्या है? बर्रा है। तो ये बर्रा सलीब पर कुर्बान हुआ था।
میرے اور آپ سب کے گناہ اس پر لاد دیے گئے تھے اور وہ برہ قربان ہوا تھا۔ دراصل پلاطوس اور وہ تمام تر علماء جو اس وقت کے جو ربی تھے، جو یہودی علماء تھے، وہ یعنی کہ جیسے ایک برے کو عہد عتیق میں جب برہ خریدا جاتا تھا تو اسے اچھی طرح سے وہ علماء یعنی کہ وہ چیک کرتے تھے، کہیں یہ لنگڑا تو نہیں، کہیں یہ کانا تو نہیں، یا اس کا کوئی ایک کان خراب نہ ہو، تو وہ اسے چیک کرتے تھے۔ جب وہ اچھی طرح چیک کر دیتے تھے تو پھر جا کر وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اب یہ قربانی کے لیے تیار ہے، یہی قربانی کے لیے بہتر ہے۔ تو اگر یسوع مسیح خدا کا برہ ہے تو تمام تر مسیحی بہن بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ ضرور سنیے گا، اگر ہم یسوع پر یہ لفظ فٹ کرتے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے لعنتی بنا، تو یاد رکھیں لعنتی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی جرم ثابت ہو جائے، جس کے اندر کوئی نہ کوئی گناہ ہو۔ میرا مسیحا پاک ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں، بلکہ میرا مسیحا مبارک ہے کیونکہ وہ خدا کا برہ ہے۔ آمین۔ بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ خدا کا برہ ہے۔ اس لیے وہ جیسے کہ برے کے اندر کوئی عیب ڈھونڈا جاتا ہے، پلاطوس نے بھی یسوع کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کی، گناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن نہیں پایا۔ لیکن جب یسوع کے اندر کوئی عیب، کوئی گناہ نہ پایا گیا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کہ یہ برہ پاک ہے، یہ قربانی کے لیے تیار ہے۔ آمین۔ یہ قربانی کے لیے تیار ہے۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودی علماء جو اس وقت یسوع پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ بہت بڑی ابلیس کی پلاننگ تھی۔ ابلیس کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ کفارہ نہ ہو، یہ کفارہ نہ دیا جائے۔ کیوں؟ کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی گناہ ثابت کر دیا جائے۔ جب گناہ آ جائے گا تو برے کے اندر عیب آ جائے گا۔ تو اسی لیے میرے عزیزو، نہ ان کی شریعت میں یسوع کے اوپر کوئی ایسا جرم ثابت ہوا، نہ یہوہ پاک خدا کی شریعت کے اندر یسوع مسیح پر کوئی ایسا جرم ثابت ہوا۔ اور اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو ان کے ڈھونڈنے سے بھی اس کے یسوع کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ملا۔ پھر ہی میرا یسوع اور آپ کا یسوع یعنی کہ ہمارا منجی خدا بے عیب برہ ٹھہرتا ہے۔ اگر ہم یسوع پر الزام لگاتے ہیں یا یسوع کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو اس وقت کے ربیوں نے جو یسوع پر الزام لگانے کی کوشش کرتے تھے، انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، تو پھر ہم واضح طور پر ہم یسوع پر ہم کوئی نہ کوئی گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ یسوع کو مبارک کہا کریں۔ یہ اصطلاح ان کی تھی۔ جتنے بھی شاگرد تھے وہ یسوع کو یہ لفظ کہہ کے نہیں پکارتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے مبارک ہے۔ یسوع کیا ہے؟ یسوع مبارک ہے، خدا کا برہ مبارک ہے، خدا کا برہ بے عیب ہے، خدا کے برہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ پھر جا کر خدا کا برہ جو ہے وہ ہمارے لیے قربان ہوتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ یقیناً خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے بہت زیادہ برکت پائی ہوگی۔ اگر آپ نے خدا کے کلام کے سبب سے برکت پائی ہے تو آپ تمام تر وہ بہن بھائی جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔